डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो रागा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस कवर करूंगा और उसको हम लोग धीमी गति से कर सकते हैं, थोड़ा मीडियम गति से, क्योंकि हमारा 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। जिसमें मैंने एक सेशन को कंप्लीट कर चुका है, जो कि हमारा पहला वीडियो था, जिसमें हमने कहा हुआ था नेशनल प्रतीक या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय जो प्रतीक था या नेशनल सिंबल था उसके बारे में बता चुका था। आज की जो हमारी वीडियो है वो सेकेंड वीडियोस है। मैं आपसे उसमें वादा किया हुआ था कि 10 वीडियोस के अंदर ही जो रागा सब्जेक्ट है उसको हम लोग कवर कर जाएंगे। उसमें ये भी चर्चा किया हुआ था कि रागा सब्जेक्ट होता क्या है, या फिर कह सकते हैं कि रागा सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। इस जो वीडियोस है उसमें से जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक था या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्र के सिंबल थे, नेशनल सिंबल थे, उनको मैंने सिर्फ वन डिस्क्रिप्शन में बताया था कि आखिर जो राष्ट्रीय हमारा गान है वो क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय भोजन क्या है, इन सब के बारे में बताया था। आज जो हम लोग देखेंगे उसमें हमने बोला हुआ था पहले ही कि जो हम लोग पॉइंट अभी देख रहे हैं उसको हम लोग फुल डिटेल से जानेंगे, क्योंकि हमारा जो एयरफोर्स का सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत ही कह सकते हैं ना ही डीपली जाता है और ना ही कह सकते हैं सिर्फ ऊपर से पूछता है। हमें थोड़ा उसके बारे में डीपली कह सकते हैं मीडियम जानना जरूरी होता है। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन मोटिवेशन करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग इस वीडियोस को भी मोटिवेट करेंगे। और पहले तो मैं मोटिवेशन देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जब मेरे चैनल पे आ गए हैं तो मेरे वीडियोस को फुल देखिएगा और साथ ही साथ में मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी मेहनत का फल मुझे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूँ हर समय मुस्कुरा कर क्या होगा, यूँ हर समय मुस्कुरा कर क्या होगा, यूँ बेवजह गम छुपा कर क्या होगा। अरे यूं बेवजह गम छुपा कर क्या होगा। अगर तुझे मोहब्बत है तो बोल, अगर तुझे मोहब्बत है तो बोल, केवल नजरें मिलाकर क्या होगा। इसी के साथ हम लोग आज की जो सेशन है उस सेशन को कवर करते हैं और सेशन को कंप्लीट हो करवाने की हम लोग कोशिश करते हैं। और हम स्टूडेंट आपको, जैसा कि मैंने बता ही रखा था कि हम लोग सेशन को सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करेंगे, हम लोग साथ साथ में हम लोग टेस्ट भी लेंगे और टेस्ट भी हम लोग कवर किया जाएगा। आपसे मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप करके हमसे आप हैंड रिटन नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ करना है, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और 1 या 2 लोगों को शेयर कर देना है। उसके साथ ही आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करिए, मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूँगा। जैसा कि मैंने पहले ही सेशन में बताया हुआ था कि आज का जो हम लोगों का सेशन होगा, जो हम लोगों ने नेशनल प्रतीक या फिर कह सकते हैं राष्ट्र का जो सिंबल देखा था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। तो डिटेल में हम लोगों को आज का पढ़ना क्या है ये सबसे पहले तो जान लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान क्या होता है ये आप लोगों को पता है। राष्ट्रीय गान जो हमारा होता है स्टूडेंट, जन गण मन, जिसको कि अगर मैं फुल बताऊं तो जन गण मन अधिनायक होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यही हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय का गान होता है। फिर अगर मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्टर दूं, कह सकता हूं कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताना चाहूँ तो इसको मैंने लिखा है कि इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। स्टूडेंट, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एज इट इज इसको अपने नोट्स पे छाप लें या फिर कह सकता हूँ वीडियोस को पॉज करके आप इसको एज इट इज लिख लें। या फिर मैं दूसरा ये भी चीज कर सकता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को एग्जाम में मदद मिल सके। और आप लोग जब एग्जाम देकर आए तो मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों का प्रश्न लड़ा या नहीं लड़ा। लेकिन क्योंकि हमने जब कह सकते हैं अग्निवीर जीडी का जो हमने दिया हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा हुआ था कि सर आपका पढ़ाया हुआ में से आया हुआ है, तो इसको भी जरूर हमें बताएं कि क्या पढ़ाए हुए में से आया था या फिर नहीं आया था। आगे चलते हैं। हमने इसको देख लिया कि हमारा ये जो राष्ट्रीय गान है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। फिर मैंने आगे लिखा हुआ है कि इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में लिखा है। गीतांजलि में लिखने का मतलब यह है स्टूडेंट कि जिस पुस्तक में जनगण मन लिखा गया है उस पुस्तक का नाम हमारा गीतांजलि है। ओके, और फिर किसने लिखा हुआ है तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे
लिखा हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं। तो इसके कारण 1913 में पहली बार भारतीय को या फिर कह सकते हैं भारतीय व्यक्ति को साहित्य में नोबेल मिला। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट याद करने लायक है कि 1913 में भारत में पहली बार इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, या फिर कह सकते हैं पहली भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें की नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने लिखा हुआ है कि पहली बार 1911 में सरला देवी चौधरानी। देखिए स्टूडेंट, ये मत कहिएगा कि सर आपने गलत लिखा है। नो, मैंने शोध कर लिखा है, ये गलत नहीं हो सकता, ये सही है। उनका नाम ही यही था, सरला देवी चौधरानी के द्वारा तीसरे दिल्ली दरबार में गाया गया। मतलब स्टूडेंट, आपको अगर मैं ये बताना चाहूँ कि इसे गाया कब गया था, तो आप कह सकते हैं कि सर इसे पहली बार तीसरे दिल्ली दरबार में गाया गया। और कौन गाया था, तो इसे सरला देवी चौधरानी ने गाया था। देखो स्टूडेंट, ये सभी वन लाइनर में आते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये अनिवार्य है कि आपको या तो याद कर लें या फिर इसको लिख कर याद करें या स्क्रीनशॉट करके याद करें, बाकी जरूर याद करें। फिर यह जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में गाया गया था। मतलब गाया गया, मतलब कि कह सकते हैं ये किसके स्वागत में गाया गया था, तो ये बता सकते हैं कि जॉर्ज पंचम या फिर महारानी मैरी के स्वागत में गाया गया था। 1911 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। मतलब ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1911 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जो हिंदी मीडियम जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, कि सर आपका अधिवेशन कहने का मतलब क्या है। तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए साथ ही बता देता हूँ कि इसको हम लोग सेशन SESSION के नाम से जानते हैं। जिसे सेशन हम लोग या फिर अपने लैंग्वेज में हम लोग सत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष किशन नारायण धर थे। मतलब जब ये गाया गया 1911 में जब गाया गया था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे किशन नारायण धर थे। ठीक है, उसके बाद इसे तत्वबोधनी पुस्तक या फिर पुस्तक नहीं बल्कि ज्यादातर आप पत्रिका में लिखा गया है। पत्रिका ही याद करिएगा, पुस्तक नहीं। बाय मिस्टेक ये मुझसे पुस्तक लिखा गया है। ओके, जिसकी भाषा बांग्ला था। अब देखो, बांग्ला था ही नहीं, बांग्ला है भी कह सकते हो स्टूडेंट, यानी कि अभी भी इसकी भाषा बदल तो नहीं गई है, अभी भी ये बांग्ला में ही है, तो इसलिए बांग्ला है भी आप बता सकते हैं। फिर मैंने लिखा है कि इसे 52 सेकेंड में गाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इसको गाने की जो समय अवधि है, टाइम पीरियड जो है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि 52 सेकेंड में गाया जाता है। फिर मैंने ये भी कहा कि अगर आपके पास 52 सेकंड का टाइम पर्याप्त न हो तो आप उसे 20 सेकंड के अंतराल में गा सकते हैं। मतलब अगर आप चाहे तो 20 सेकंड में गा सकते हैं, बट इससे आप चाहे कि कम में गा लें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने राष्ट्रगीत देख लिया, राष्ट्रीय गान देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रगीत क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है, तो आप सभी लोग जानते हैं, और हमने पहली वीडियो में इन्हीं सब के बारे में चर्चा भी किया था कि राष्ट्रगीत होता क्या है। फिर मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको, तो ये दिखा सकता हूँ कि जो वंदे मातरम के रचयिता हैं, यानी जो इसके लिखने वाले हैं, वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इन्होंने इसे आनंद मठ में लिखा है। अगर आपसे ये एग्जामों में पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम है वो किस पुस्तक में लिखा गया है, तो आनंद मठ में लिखा गया है। ठीक है, फिर आगे अगर देखें जो कि हमारी किस भाषा में है, तो संस्कृत और बांग्ला दोनों में है। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि सर संस्कृत और बांग्ला दोनों में पॉसिबल कैसे है, तो हाँ, आधा हमारा बांग्ला में है और आधा हमारा संस्कृत में है। ठीक है, इसे 65 सेकेंड अर्थात 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वंदे मातरम को गाने का समय क्या है, तो आप 65 सेकेंड में बता सकते हैं, अर्थात आपको ये भी कह सकते हैं कि 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर जो होता है 60 सेकेंड होता है, और मैंने 1 मिनट और प्लस में 5 सेकेंड ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 65 सेकेंड हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कि आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। स्टूडेंट, मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो आनंद मठ हमारा है उसी में सन्यासी विद्रोह का भी हम लोग चर्चा देखे हुए हैं या फिर चर्चा किया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यानी कह सकते हुए स्टूडेंट कि इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
और इसे अगर मैं और भी इसको डिटेल में बताना चाहूँ तो इसे कह सकते हैं कि इसे पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस 1 मिनट स्टूडेंट, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन इसे पहली बार कह सकते हैं कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। इसे कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ओके, गाया गया था। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को लिखावट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष मतलब जैसे यहाँ पे आपको मैंने किशन नारायण धर को बताया था कि वो अध्यक्ष थे, ठीक इसी तरीके से इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे रहमतुल्ला या फिर कह सकते हैं रहीमतुल्ला या फिर मतलब कह सकते हैं रुक जाइए रहीमतुल्ला इस अधिवेशन के यानी जो हम लोग कह सकते हैं कोलकाता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला साहनी थे, ठीक है, साहनी थे। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मेहनत को सफलता मिल सके। स्टूडेंट, मैं बहुत बड़ा तो टीचर नहीं हूँ, बट आपसे मैं वादा करता हूँ कि जो पढ़ाऊँगा वही आएगा। मेरे पसीने को ज़रूर एक बार याद करिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।